ब्राह्मण वो समाज से आता है भैया जिसने सोना बेचकर लोहा खरीदा है। तो अगर हम ये सिखाते हैं कि भैया शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम ही ये भी सिखाते हैं कि शास्त्र चलाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो अब इनको तय करने की जरूरत है कि भैया ये सुदामा चाहते हैं या ये परशुराम चाहते हैं। अगर आप अच्छे बनोगे तो अगर आप कृष्ण की तरह होगे तो आपको सुदामा मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि भैया बस हम अपने मर्जी हम ही महाकाल है तो फिर परशुराम आएंगे। अरे इस देश को सम्मानित है ब्राह्मण जाति, किसी एक की गलती की सजा पूरे समाज को थोड़ी दे दोगे आप? क्यों नहीं दे देंगे? अगर इतने ही ये लोग उस समाज का विरोध करते तो कितने लोग आ गए उस घटना का विरोध करने? बताओ ना, ये जो इन्होंने परशुराम चौक पर खड़ा होकर किया, कितने नीलांडों ने उसका विरोध किया? बताओ मुझे, कितने नीले पर निकल कर आ गए कि भैया नहीं, ये जो हुआ गलत हुआ। यहाँ पर संविधान चलता है तो संविधान में सबको बराबर का हक मिला है, तो ब्राह्मणों का भी तो उतना ही हक है। कितने लोग आए विरोध करने? बताओ मुझे। नहीं आएंगे। ये सब जितने भी नीले ना, सब एक ही विचारधारा वाले हैं और इनका एक ही इलाज है, जूता चप्पल, बस उससे ये सुधरने वाले हैं। ये अगर अच्छे तरीके, अरे ब्राह्मण शिक्षा की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, सभ्यता की बात करते हैं, आप हिंसा की बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, सबसे पहले अंग्रेजों पर गोली चलाने वाले कौन थे? मंगल पांडे थे, ब्राह्मण थे। चलाई उन्होंने गोली, विद्रोह किया ना। सुभाष चंद्र बोस जितने आजाद हिंद सेना बनाई थी भारत की आजादी के लिए, सबसे पहले कौन थे? वो ब्राह्मण थे। तो भैया ब्राह्मण सिर्फ बुक लेकर नहीं चलता। परशुराम जी कौन थे जिसके ऊपर इन्होंने आतंक मचाया खड़े होकर? ब्राह्मण थे ना। शस्त्र चलाने वाली ये कलारी परयतु जो आजकल साउथ में चलता है, कराटे वाला, वो किसने दिया था? परशुराम जी ने दिया था। तो भैया हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम शस्त्र चलाना भी जानते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये नीलों को डिसाइड करना है, ये नीले को डिसाइड करना है कि भैया ये सुदामा चाहते हैं ब्राह्मणों के रूप में या फिर परशुराम चाहते हैं। ये सब जो है सुदामा परशुराम का मिला जुला, जब विपक्ष के लिए शत्रु के लिए तो परशुराम चाहिए, जब अपनों के लिए सुदामा चाहिए। देखो पत्रकार महोदय, विपक्ष भांड है एक नंबर का, उनको कुछ मतलब नहीं है। अगर आज भी अगर ब्राह्मण भारत छोड़कर चला जाए तो ये नीले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देख लो, जिस IIT में जाति वाले लोग हैं वो 2 लाख भरते हैं तो हम 20 लाख भरते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा भी हम ही दे रहे हैं फीस के रूप में। सबसे ज्यादा अगर कोई कट ऑफ ला रहा है 95%, 99%, वो भी हम ही लेके आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई भारत के टैक्स में योगदान दे रहा है तो वो भी हम ही दे रहे हैं। तो भैया भारत के आजादी से लेकर भारत को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों का कदम कदम पर हाथ रखा है। ये जो धरती बनी हुई है वो ब्राह्मणों के खून से बनी हुई धरती है। तो अगर तुम सोचते हो कि यहाँ से ब्राह्मणों को तुम ये नारा लगा के, जब ब्राह्मण नहीं है वहां पर 2-4-20 लोग आ गए और नारा लगा दिया, तो नारे लगाने से कुछ उखड़ गए होते तो आज ब्राह्मण खत्म हो गया होता। हम किसी के सम्मान पे या किसी के एहसान पे नहीं जिंदा है, हम अपने मेहनत पे, अपने दम पे, अपने गर्व पे जीवित है और ये आजीवन काल तक रहेगा। तुम भले से नहीं रहोगे लेकिन हमारा वर्चस्व हमेशा था, है और रहेगा। ये जो रिद्धिमा वाला मामला है, जिस तरह से वो कह रही है कि साकिब ने कहा कि वो जो एक स्त्री पुरुष जो है जिस तरह से कहा, उसको लेकर ब्राह्मण काफी गुस्सा में है। पत्रकार महोदय, ये जिसने कहा ना, साकिब पाकिब जो भी है, वो भड़वा कैमरे पर ही बोल सकता है। ये हमारे रडार पे है। मैं बहुत ज्यादा ऐसे खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी बनाया जाएगा। तुम जहां से निकले हो ना हलाला से, तुम्हें वापस हलाला करके अंदर भेजने का दम हम रखते हैं। बस अभी शांत है, क्योंकि हम जो भारत की संविधान है, भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, भारत का जो कानून है, हम उसकी सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, इसीलिए चुप है। जिस दिन अगर हम अपने पे आएंगे फिर वही होगा, इनके मुंह डालेंगे। तो इस तरह से कहना ठीक नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह से किसी लड़की को आप उसके जो है उसको लेकर इस तरह से। पत्रकार महोदय, जब बात हमारी बहन बेटी पे आएगी ना, तो हम संविधान लेके नहीं घूमेंगे। संविधान ने हमें इतनी आजादी दी है कि भैया अपने परिवार के रक्षा के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए आप जो कार्रवाई पहले कर सकते हो वो करो। तो भैया हम करेंगे, फिर सीधी सीधी बात है। रिद्धिमा शर्मा हमारी बहन है, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। साकिब पाकिब जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर बोलेगा, उसका फिर ऊपर से नीचे तक लेके बढ़िया से सफाई करेंगे। वो कणिका कह रही मैंने प्यार किया है, शादी की है, इसमें क्या दिक्कत है? प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए काजर ही मिला था क्या? हमारे भारत में बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में, हिंदू समाज में बहुत अच्छे लोग हैं ना। तुम्हें ब्राह्मण से करनी थी भैया, हरिजन में भी कर लेती तो भी हमें समझ में आ जाता कि वो भी हमारा एक अंग है। लेकिन तुम गई किसके पास? मुल्लों के पास। वो मुल्ले जो आए दिन बीफ खिलाने पर मजबूर कर देते हैं, वो मुल्ले जिन्होंने TCS में रैकेट चला रखा था, वो मुल्ले जो आए दिन इतने सारे अभी अकोला में, अमरावती में कर दिया, ऐसे मुल्लों के पास तुम जा रही हो। तो भैया मैं इसकी कैरेक्टर की सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता। अच्छा हुआ कनिका जैसे लोग चले जा रहे हैं। हमारे हिंदू समाज में ऐसी गंदगी कम से कम जितनी चले जाए उतना अच्छा है, गंदगी साफ हो जाएगी। गंदगी थोड़ी सी क्या है, प्यार कर रही हूँ, शादी कर रही हूँ, उसमें किस जाति धर्म का थोड़ी मामला है। पत्रकार महोदय, ऐसे कनिका जैसे
ये लोग हमारे भारत की और जो छोटी छोटी बहन बेटियां हैं उनको भी उकसाते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं कि भैया तुम भी आओ, इंटर कास्ट मैरिज करो, इंटर रिलीजन मैरिज करो। तो कनिका जैसे, चंद्रिका जैसे लोगों का इलाज होना जरूरी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई सख्त कानून लाए कि कनिका जैसे और चंद्रिका जैसे लोगों का इलाज हो, और जो आने वाली पीढ़ियां है वो डरे कि भैया अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। जो महिला आरक्षण बिल आया, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, उसका कह रहा है कि ये राजनीति के लाया गया बिल है, राजनीति कर रही है। पत्रकार महोदय, अगर राजनीति करने से हमारी जो महिलाएं हैं उनको सम्मान मिल रहा है, जो उनको हक मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा भैया हर राज्य को ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिससे हमारे महिलाओं का उत्थान हो रहा है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। ये लोग वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि भैया पीओके के लिए भी 24 सीट इसमें अलॉट करी गई है। तुम बुराई कर रहे हो तो तारीफ भी तो करो। जो महिलाओं को आज तक कांग्रेस दबाती चली आई थी वो महिलाओं को उठाने का काम कर रही है, चाहे वो सेना में जाना हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर अग्रसर होकर फ्रंट फुट पे लीड करने का काम हो। आज हमारी महिलाएं तेजस जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, प्लेन उड़ा रही है, चिनूक उड़ा रही है। ऐसे लोगों की जरूरत है भैया जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे आगे खड़ा रहे। वो कह रही महिलाओं का वोट, SC ST OBC का आरक्षण नहीं रखा है इसमें, सिर्फ राजनीति है, महिलाओं का वोट लेना चाहती है। भैया SC ST अगर आरक्षण तुम्हें रखना है तो पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जाके आरक्षण मांग लो। अगर वहां तुम्हें आरक्षण मिल जाएगा तो मैं सबसे पहला आदमी आकर खड़ा होऊंगा जो ऐसे हर चीज में आरक्षण की मांग करूंगा। आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए तो मेरिट बेस पे होना चाहिए, धर्म पे, जातियों पे, ये क्या बात हुई भैया? मेरिट बेस पे आरक्षण होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर गूदा है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो तुम सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर हो तो तुम्हें आरक्षण मिलेगा, ताकि तुम जो काबिल हो वो काबिलियत को अचीव कर सको, ना कि भीख लेना। तो भैया मैं नहीं चाहता कि आरक्षण भीख थोड़ी है यार। भीख है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ आता नहीं हो, अंगूठा छाप, तुम्हारे घर पे बाप दादा की करोड़ों रुपए की संपत्ति बनी हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हें आरक्षण चाहिए, तो भैया वो आरक्षण किस काम का? आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसके अंदर काबिलियत है, बस वो पैसे के दम पे दबा हुआ अचीव नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो कुछ अचीव करेगा तो उससे हमारे भारत का नाम आगे बढ़ेगा। जैन, हाँ जैन, हाँ